नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 8 बजने को है यानी वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खबरों से रूबरू होने का। अब तक क्या कुछ खास हुआ और आज दिन भर क्या खास प्रस्तावित है, हर खबर की डिटेल में होगी बात। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जबलपुर में आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। 1500 से ज्यादा निवेशक और कई देशों का प्रतिनिधिमंडल होगा शामिल। निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आज भोपाल में बीजेपी की समन्वय बैठक। अजय जामवाल समेत संगठन और सरकार के प्रमुख नेता होंगे शामिल। एमपी कांग्रेस का हार पर मंथन जारी। आज भोपाल में प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह लेंगे पदाधिकारियों की बैठक। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार समेत तमाम दिग्गज होंगे शामिल। खंडवा में फिलिस्तीनी झंडा लहराने वाले 4 गिरफ्तार। कोर्ट ने आरोपियों को भेजा जेल। मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लहराने के लिए वीडियो हुआ था वायरल। मुरैना जिले में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। जौरा इलाके में करोड़ों की जमीन से कब्जा हटाने गई प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। बता दें कि नेशनल हाईवे 552 पर बागचीनी चौहट्टा के पास में लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिया था। इसे हटाने के लिए राजस्व और पुलिस की टीम जेसीबी लेकर पहुंची थी और इसी दौरान कब्जेधारियों ने उन पर पथराव कर दिया। भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने जेसीबी, फायर ब्रिगेड और जौरा एसडीएम की गाड़ी पर तोड़फोड़ की। पथराव में 3 महिलाएं भी घायल हुई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर अधिकारियों का कहना है कि ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने जमा होकर ये हमला कर दिया। ये ग्राम उरहेड़ी में मंदिर माफी की ज़मीन पर ये 10 दुकानें और 4 मकान बना के अतिक्रमण किया गया था। माननीय हाईकोर्ट ने डब्ल्यूपी में आदेशित किया इसको हटाने के लिए, तो इसको हटा रहे हैं। हमें और समय दिया जाए या हम अतिक्रमण नहीं हटाने देंगे। फिर समझाइश, काफ़ी देर समझाइश के बाद वो लोग जो है अभी उनको यहाँ से हटा दिया गया है। और गर्मी का मौसम हो रहा था, कुछ लोगों की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो वो भी यहाँ से चले गए हैं। स्थिति अभी सामान्य है, ट्रैफिक खुल गया है। इधर रीवा से एक खबर आई जहां पर मां ने बच्चे की ही हत्या कर दी। प्रेम प्रसंग में बाधक बन रहे बच्चे की हत्या एक मां ने कर दी। 13 वर्षीय नाबालिग की हत्या से पर्दा उठ गया है। निर्माणाधीन मकान में बच्चे का शव मिला था। बच्चे की मां से जब पूछताछ की गई तो यह पूरा खुलासा हो गया। आरोपी मां और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमूमन इस तरह के मामले कभी सामने आते नहीं हैं, लेकिन देखिए कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। ये बात को गलत साबित करते हुए रीवा में एक महिला ने अपने बच्चे की ही हत्या कर दी, इसलिए क्योंकि वो बच्चा उसके अवैध प्रेम संबंधों के आड़े आ रहा था। निर्माणाधीन मकान में बच्चे का शव मिला था रीवा में और उसके बाद से पुलिस छानबीन कर रही थी, लेकिन जब बच्चे की मां से पूछताछ की गई तो उसके बाद इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है, उसके साथ में उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब दोनों सलाखों के पीछे हैं। ग्वालियर में सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से दोस्ती करना एक नाबालिग छात्रा को महंगा पड़ गया। दोस्त युवक ने छात्रा को मिलने और घुमाने के लिए के बहाने बुलाया और चलती कार में अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान एक युवक ने छात्रा का अश्लील वीडियो भी बना लिया और छात्रा के बार बार नहीं मिलने पर उसका अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। जिसकी जानकारी मिलते ही परिजनों ने थाने में शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वीडियो बनाने वाला आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। इंस्टाग्राम के माध्यम से बातचीत होती थी। अभी 1 जून को जो है वो दोनों लड़के और एक उनका तीसरा साथी फोर्ड कंपनी की कार लेके उसके गांव मोहना में आए और उसको मिलने के लिए बुलाया और उसको कार में जब दुष्कर्म किया और एक ने उसका वीडियो बनाया
और इसका जो है वीडियो वायरल कर दी। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। उनने जो गाड़ी यूज करी थी उस संबंध में पूछताछ कर मेमोरेंडम के आधार पर गाड़ी जब्त की जा रही है। जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर निवेशकों में जबरदस्त उत्साह है। अब तक 3,570 निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। निवेशकों ने फूड प्रोसेसिंग टेक्स सेक्टर में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। कन्वेंशन सेंटर में राउंड द क्लॉक काम कर रही रजिस्ट्रेशन एंड हेल्प डेस्क यानी 24 घंटे लगातार यहां पर काम हो रहा है। RIC यानी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बायर सेलर्स मीट का आयोजन भी किया गया है। निवेशकों से 1-to-1 चर्चा भी मुख्यमंत्री करेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 5 सेक्टर्स में निवेश आएगा। तो कुल मिलाकर ये इस क्षेत्र के लिए, खासतौर पर जबलपुर संभाग के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये RIC का आयोजन, चूंकि पूरे प्रदेश के लिहाज से, संभागों के भी लिहाज से भी तमाम निवेशकों को यहाँ पर बुलाया गया है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, जैसा हमने आपको बताया भी कि 3,000 से ज़्यादा निवेशकों ने अब तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और ये जाहिर तौर पर आर्थिक तौर पर भी बूस्ट इस पूरे इलाके को करेगा। 3500 से ऊपर निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन अभी तक करा लिया है और ये एक महत्वपूर्ण मीट है इस पूरे संभाग के लिहाज से भी, जो प्रदेश के विकास में तो महत्वपूर्ण साबित होगी, इस संभाग के लिए भी खासतौर पर मील का पत्थर साबित होगी। ये इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के पीछे आयोजनकर्ताओं का मानना है। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी जबलपुर से सीधे जुड़ के उनके पास चलते हैं। अभिषेक, RIC रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन जबलपुर में होने जा रहा है। ये पूरे संभाग के लिए जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है और इसमें उत्साह देखते ही बन रहा है, क्योंकि 3500 से ज्यादा निवेशकों ने अब तक इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इस पूरे कॉन्क्लेव को लेकर और आज क्या खास दिन पर रहने वाला है? अभिषेक, हाँ देखिए, आज का दिन महाकौशल सहित जबलपुर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की दूसरी रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन जबलपुर में किया जा रहा है। अगर हम इस रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव की बात करें तो अभी तक जो है 3500 से ज़्यादा लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसमें जो अगर भारत के अलावा विदेशों के निवेशकों की बात करें तो उसमें ब्रिटेन, ताइवान, मलेशिया, ये तमाम जो देश हैं उनके प्रतिनिधि मंडल इसमें शामिल होंगे। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें जो निवेशक आ रहे हैं उन्होंने कृषि और फूड प्रोसेसिंग में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फूड और कृषि के क्षेत्र में हुए हैं। इसके अलावा पर्यटन है, डिफेंस है, टेक्सटाइल है, खनिज है। तो ये तमाम सेक्टर्स पर आज जो है इस रीजनल कॉन्क्लेव पर चर्चा होगी। और सबसे खास बात यह है कि जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, जिनका ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि संभाग स्तर पर जो है इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाए, इसमें भाई जो निवेशक आने वाले हैं उनमें उनसे 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक एवं सूचना केंद्र के बाहर, जहाँ पर आज ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंतिम दौर पर अब जो है सुरक्षा को एक बार चेक किया जा रहा है। पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो निजी सुरक्षा गार्ड हैं उनको भी सुरक्षा में लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर न केवल पूरे देश से बल्कि 5 देशों के भी प्रतिनिधि मंडल इसमें शामिल होने आ रहे हैं। और सबसे खास बात है इस कॉन्क्लेव की कि यहाँ पर बायर एंड सेलर मीट का भी आयोजन किया जाएगा। थीमेटिक सत्र भी आयोजन किया जाएगा और इन सत्रों के दौरान जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव 1-to-1 चर्चा भी करेंगे निवेशकों से। तो आज का दिन अगर हम जबलपुर के औद्योगिक विकास के लिहाज से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जब ये कॉन्क्लेव में जिस तरीके से MOU साइन होंगे, यहाँ पर जो निवेशक जो कृषि और अगर हम बात करें कृषि के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग में जो उन्होंने दिलचस्पी दिखाई है, तो महाकौशल जो है कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर खेती का रकबा सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर मटर बड़ी तादाद में होता है, जिसका सप्लाई जो है पूरे मध्य प्रदेश समेत देश के कोने कोने में होता है। यहाँ से कई चीज़ें जो है अन्य देशों में भी जाती हैं। तो आज के दिन अगर हम बात करें इस कॉन्क्लेव की, तो आज का दिन जबलपुर सहित पूरे मध्य महाकौशल के लिए, क्योंकि अभिषेक जिस तरह से आप बता रहे हैं कि न सिर्फ कृषि और उसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग और डिफेंस को लेकर भी एक
बड़ा, चूंकि प्रतिष्ठान पहले से ही जबलपुर में है तो लिहाजा उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके अलावा भी बताया जा रहा है कि तमाम अलग अलग गारमेंट सेक्टर के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर MOUs हो सकते हैं और यहाँ पर निवेशक आएंगे और 3500 के करीब निवेशकों ने अब तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लिया और रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस लगातार जारी भी है। तो ये बड़ा आयोजन है और जाहिर तौर पर इसका असर आने वाले समय में जबलपुर संभाग के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में दिखेगा। नजर बना के रखिएगा अभिषेक, आगे भी बुलेटिन्स में अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। इधर मध्य प्रदेश में बात करें, बीजेपी की समन्वय बैठक आज होने वाली है। भोपाल में बीजेपी की यह समन्वय बैठक है। संगठन और सरकार के प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश शामिल होने जा रहे हैं। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल भी बैठक में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहेंगे। जबलपुर से लौटकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और अब बात IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2024 के समारोह की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए इस गरिमामय समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक नए अवतार में नजर आए। वो प्रदेश की टॉपर छात्राओं से रूबरू हुए और इस दौरान गुरु की महिमा पर दिया उनका जवाब अब सबकी चर्चा का केंद्र बन गया है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। गुरु की ऐसी महिमा को एक बार फिर रेखांकित किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। मंच था IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप का और प्रश्न था एक टॉपर बेटी का। CM सर से मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि आने वाली 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, तो ये हम जानना चाहते हैं कि आखिर आप किस तरह गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और आपके जो फेवरेट गुरु कौन है। प्रश्न गंभीर है, मगर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका सरल और सहज जवाब देकर सबको ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। सुनिए कैसे जवाब दिया उन्होंने। मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे मूलतः 5 गुरु होते हैं। पहली गुरु माता, दूसरे गुरु पिता, तीसरे गुरु जो हमको शिक्षा देते हैं उनका दायरा बड़ा है लेकिन वो सब गुरु हैं। चौथा, हमको अपने मन के उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के लिए आध्यात्मिक में जाने की इच्छा हो तो उनकी दीक्षा मिलती, वो चौथा है। लेकिन एक गुरु आपने सबने बना रखा है, मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। वो गुरु कौन है, किस किस ने बनाया बताओ जरा। सबने, मैं गारंटी दे सकता आपने सबने बनाया। वो 5वां गुरु है आईना, जो आप रोज देखते हो अपने आंखों के सामने। वो आईना आपकी सच्चाई बताता है, बाहर की सुंदरता भी दिखाता है और अंदर कितने आप पानी में हो ये भी बताता है। दिन प्रतिदिन बदलता शरीर, दिन प्रतिदिन आपकी अवस्थाओं में आने वाले बदलाव, और ऐसे में आप अपने जीवन में उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर देने लायक आप बने हो कि नहीं बने हो। ये बाह्य सौंदर्य के चक्कर के बजाय आंतरिक सौंदर्य को जीवन जीने के लिए भी वो प्रेरित करता है। और कई बार मन में आपको लगता है, कई बार हमको लगता है आईना तो सही बता रहा है, लेकिन आप अपने आड़े टेढ़े जो उठने वाले प्रश्न है उससे कॉम्प्रोमाइज करके नहीं ये ठीक है, ये तो सब ऐसे ही कर रहा है, चलो ये बढ़िया हो गया, ठीक है। लेकिन असली अर्थ में आईना हमको सच्चा गुरु है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बात आपको पसंद आई होगी। स्वर्ण शारदा के मंच से CM के सार गर्भित संदेश ने ऐसा परिदृश्य रचा जिसमें संस्कारों का प्रवाह भी था और संवाद की सार्थकता भी। मेरा अपना जीवन देश के लिए रहे।